हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं उदय कुमार। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। और क्या सुनवाई हुई, क्या बहस हुई, काफ़ी तीखी नोकझोंक हुई है दोनों वकीलों के बीच। आप लोग अपडेट देखे होंगे और मैं आपको अब डिटेल ऐसे एनालिसिस करता हूं आज कि क्या कल क्या हुई सुप्रीम कोर्ट में। आज जो है कोई ना कोई डिसीजन आ जाएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से भी बोला गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट में कि परमिशन दी जाए कि काउंसलिंग शुरू हो, क्योंकि पहले ही काफ़ी डिले हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट भी भली भांति इसके से परिचित है कि भाई काफ़ी डिले हो चुका है और 2000 जो 21-22 सेशन है वो से स्टार्ट भी नहीं हो पाया। अब है 22-23 शुरू करना है। तो आज जो चांसेस बन रही है कि आज कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन ले लिया जाए। तो आइए हम देखते हैं कल क्या क्या हुआ और डिटेल एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, आज सुनवाई है और क्योंकि ये लगातार सुनवाई होगी, कोई ना कोई जब तक डिसीजन आ जाए। आप देखिए, देखिए नीट पीजी काउंसलिंग में अनिश्चितता खत्म करना जरूरी, आज होगी सुनवाई। आप देखिए, कल जो बुधवार था, कहा नीट पीजी में प्रवेश के संबंध में अनिश्चितता को समाप्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि केंद्र ने काउंसिल की अनुमति मांगी है, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख रुपए वार्षिक आय मानदंड पर आपत्तियों के कारण काउंसलिंग अटकी हुई है। बहरहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आज गुरुवार को भी सुनवाई होगी। देखिए, जस्टिस जीवाईडी चुन जो है एंड एस बोपन्ना की पीठ समक्ष सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, हम ऐसे बिंदु पे हैं जहां काउंसलिंग अटकी पड़ी है। ठीक है ना, हमें इस कठिन परिस्थितियों में डॉक्टरों की आवश्यकता है। ऐसे देखिए, ओमिक्रॉन काफी तेजी से बढ़ रहा है, आप लोग भी सेफ रहिए। और ओमिक्रॉन की वजह से देखिए कितना केसेज आ रही है, मतलब डे बाई मतलब दुगुना हो जा रहा है अगले दिन ही। तो उसमें डॉक्टर की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है ना। और जनवरी 2019 तक कोटा की इशारा करते हुए मेहता ने कहा, इसे पूरा देश में लागू किया गया है। सरकार ऐसे किसी भी स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकती जिसमें ओबीसी ईडब्ल्यूएस को वैध रूप से मिली चीजों वंचित की जाए, क्योंकि जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है वो संविधान के थ्रू ओबीसी पहले ही पास है 27%। तो सरकार की तरफ से ये बोला गया है कि 27% को आप मतलब जो वैध उनको मिला हुआ उनको आप कैसे नहीं दे सकते, वो तो वैध है। ठीक है ना। और ईडब्ल्यूएस का भी आरक्षण वैध है, रूप से मिली चीजों से वंचित रखा जाए, उनको वंचित कैसे रखा जा सकता है। ऐसे में काउंसिलिंग की अनुमति दी जाए और कोर्ट आपत्तियों पर विचार जारी रख सकता है। बोला जी कोर्ट आप इस पे मैटर को आगे चलते रहे लेकिन काउंसलिंग शुरू करने दीजिए। ठीक है ना। अब देखिए, पीठ में याचिकाकर्ता के वकील अरविंदर दत्तार व श्याम दीवान ने उनका पक्ष पूछा। दीवान ने कहा, खेल के नियमों में बदलाव खेल के बीच में नहीं होना चाहिए। ठीक है। स्नातकोत्तर प्रवेश में पूरी तरह से योग्यता के आधार पर होना चाहिए और आरक्षण न्यूनतम होना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उन निर्णयों का हवाला दिया जिसमें कहा गया कि सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों में कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। सुनवाई बृहस्पतिवार को भी जारी रहेगी, आज जारी रहेगी। नीट पीजी के छात्रों में 29 जुलाई के काउंसिलिंग ओबीसी आरक्षण के खिलाफ दायर की याचिका 8 लाख मंदिरों को विरोध किया था। ठीक है ना। ये तो रहा। अब आपको डिटेल बताता हूँ क्या क्या बहस हुई। देखिए, आज ये सुनवाई होने वाली है और कुछ ना कुछ होगा, होप। ये देखिए, जो डिस्कशन हो जाए। देखिए, सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान अपीयरिंग फॉर द पिटिशनर आर्ग्यू द न्यू सिस्टम रिजर्वेशन शुड कम इन फोर्स फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। उन्होंने बोला, जो आर्गुमेंट हुई उसमें बोला कि ये अगले साल से आना चाहिए। ही रेफर टू द जुलाई 29 नोटिफिकेशन फॉर इंप्लीमेंटिंग ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कोटा एंड सेड इट इज लाइक चेंजिंग द रूल्स ऑफ द गेम मिडवे। ये एक तरह से बीच में चेंज करने वाली बात है, गेम के बीच में ही। एज द रिजर्वेशन पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द एग्जाम वर नोटिफाइड। ये है रिजर्वेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस तब किया गया था एग्जाम के बाद, इसलिए अगले साल से होना चाहिए। ठीक है ना। ये देखिए, कल का 1 बाई 1 करते हैं कि क्या क्या हुआ। Petitioner who has challenged the EWS OBS resolution have now raised objection against the change the bench composition. They state that the earlier argument by them were heard by third जज बेंच। पहले जो है इस बेंच 3 बेंच की जज सुनवाई कर रहे थे,
तो उन्होंने बोला कि भाई आप दो बेंच का जज के पास आ गया, जो पहले सुने थे वो अच्छा रहता, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन इस पे वकील द्वारा उठाया गया, ठीक है ना। अब देखिए, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता फॉर सेंटर हैज अर्ज्ड द अपेक्स कोर्ट टू अलाउ काउंसलिंग टू गो ऑन। जो तुषार मेहता है सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कहा सेंटर की तरफ से अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट से कि हमको काउंसलिंग शुरू की जाए द डिमांड ऑफ रेसिडेंट ऑफिसर। ये रेसिडेंट ऑफिसर का भी जो बोनिफाइड है, ही फर्दर स्टेट दैट द आर्गुमेंट कैन बी कैरिड आउट बट काउंसलिंग बी नॉट हेल्ड अप। काउंसलिंग को रोका नहीं जाना चाहिए, ये आर्गुमेंट है वो चलता रहना चाहिए, लेकिन काउंसलिंग मत रोकिए, काउंसलिंग का इजाजत दिए। तो इससे चांस लग रहा है कि आज जो है काउंसलिंग का कुछ ना कुछ ये आ जाएगा। सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान हैज रेज्ड क्वेश्चन ऑन 27 ओबीसी रिजर्वेशन इन नीट पीजी ऑन टू ग्राउंड्स। फर्स्टली, द डिसीजन इंट्रोड्यूसिंग रिजर्वेशन मेड ऑन July 29, 2021, much after the process of conducting exam had begun. The secondly, he has said that reservation in all India quota with task away 25 seats for the general category. This reservation in AQ category can't be done by the executive order, by the judicial order. उन्होंने बोला जो आपने एग्जाम के बाद ये रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए बोला है, और इससे 2500 सीटें जो है जनरल की वो चली जाएगी, इसलिए दिस रिजर्वेशन इन AQ कैटेगरी कांट बी डन बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, मतलब एक जुडिशियल, ठीक है ना। आप देखिए, सीनियर एडवोकेट दत्तार टू कंटिन्यू विद द आर्गुमेंट टुमारो, ही विल टेक अ हाफ आवर मोर, मैटर टू बी टेकन अप बाय अपेक्स कोर्ट टुमारो। मतलब आज के लिए रख दिया गया क्योंकि उनको अभी 30 से 40 मिनट और चाहिए था, ठीक है ना। सीनियर एडवोकेट अरविंद दत्तार है स्टार्ट आर्गुमेंट दत्तार चैलेंजिंग 10% EWS कोटा इन नीट पीजी। ये जो कल काफी तीखी नोकझोंक हुई है उसका डिटेल है आपको। आप आज देखिए क्या होता है। जो जज हैं मिस्टर चंचूड सेड दैट देयर आर 15 फ्रेश एडमिशन केसेस। आज जो 15 केसेस होने वाले हैं, दे विल ओवर विद इन आवर 30 मिनट। सॉलिसिटर जनरल विल रिस्पॉन्ड आफ्टर द पिटीशन आर्गुमेंट। आज जो केसेस 15 की और सुनवाई है, उसी के साथ ये भी सुना जाएगा और कुछ ना कुछ निर्णय आएगा, ठीक है ना। इसमें कुछ चीजें ये भी बोला गया है। देखिए, एक तो जो वकील की बहस हुई, थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। 8 लाख के लिए जो दत्तार है वो बोला बेसिस फॉर 8 लाख इज कंप्लीटली आर्बिट्रेरी। लुक एट व्हाट दे सेड, इफ पर्सन हैड गॉट मनी टू मेक इन्वेस्टेड PF शेयर मेक इन्वेस्टमेंट, ही वुड नॉट कॉल्ड एज ए EWS। एनी पर्सन हु गेट कैपिटल गेन 1 लाख मोर सेल्स कैन बी कॉल्ड EWS। अब उनका कहना है, देखिए इसमें आर्गुमेंट हुई, जो 8 लाख का ये रखा गया, कोई शेयर से या PF से पैसे वो ले लेता है, ही वुड नॉट बी कॉल्ड, वो EWS नहीं कहा जाएगा। एनी पर्सन हु गेट्स कैपिटल गेन 1 लाख फ्रॉम शेयर्स, अगर शेयर से पर कैन ही कॉल्ड EWS। अगर शेयर से आपने कमाई होगी, क्या वो EWS कहा जाएगा, ठीक है। अब जज ने पूछा मिस्टर दत्तार, व्हिच आर द कोर्सेज इन व्हिच EWS हैज इंप्लीमेंटेड। कौन कौन सा कोर्स है जिसमें EWS कोटा इंप्लीमेंट हुआ है। दत्तार यहाँ पे बोलते हैं टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इट हैज नॉट इम्प्लीमेंटेड इन एनी कोर्सेज, ठीक है। जस्टिस द एफिडेविट सेज इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन UPSC एंड जी। एफिडेविट में सरकार की तरफ से ये भी बोला गया है कि UPSC और जी में इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है ना। ASG नटराजन क्वालिफाइज इट मेनी सेंट्रल इंस्टीट्यूशन इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड लॉन्ग अगो। उन्होंने ये भी बोला बहुत सारे ऐसे सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है जिसमें ये जो है बहुत पहले ही इम्प्लीमेंट कर दिया गया है रिजर्वेशन, ठीक है ना। सम स्टेट हैव आल्सो इम्प्लीमेंटेड एंड कुछ स्टेट इसको पहले ही इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। तो देखो, इससे एकदम क्लियर लग रहा है कि पहले भी सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो आपको खुद ही समझ है, इससे ये लगता है कि इसमें भी इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, क्योंकि पहले बहुत सारे स्टेट भी इसको ये कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब वकील ने फिर बोला, लाइक द कमीशन ऑफ OBC रिजर्वेशन देयर इज नो स्टडी अंडरटेकन फॉर EWS रिजर्वेशन। द प्रेजेंट रिपोर्ट जस्टिफाइड EWS क्राइटेरिया बट देयर वाज नो स्टडी अंडरटेकन। कोई इस पे अच्छी तरह से स्टडी नहीं किया गया। दत्तार सेज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोवाइडिंग फॉर EWS was notified on January 15, 2019. Within 3 days of office, memorandum specify the EWS criteria came. ये देखिए, ये बहस है
काफी नोकझोंक हुई है, ठीक है ना। Demand in many courses postgraduate in of the road and there is a super specialist some departments, so principal regarding super specialist course will apply postgraduate course too. अब इसमें एक और आर्गुमेंट हुई है, आप देखिए यहाँ पे, दीवान आर्ग्यूज दैट द गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कांट बी इम्प्लीमेंट ओबीसी ईडब्ल्यूएस कोटा इन एआईक्यू व्हिच वाज क्रिएटेड एज पर द कोर्ट डायरेक्शन। देखिए कोर्ट ने बोला था कि ये आप क्यों नहीं कर रहे हैं, उस पे सरकार ने 27% और 10% जो रिजर्वेशन दिया था, ठीक है ना। तो ये वहां पे ये भी डिस्कस हुई है कि एआईक्यू व्हिच वाज क्रिएटेड एज पर द कोर्ट डायरेक्शन, कोर्ट के डायरेक्शन से ये सरकार ने ये रिजर्वेशन दिया है। एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कांट नॉलिफाई अ जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट, दिस राइट इज रिकॉग्नाइज्ड एज क्रिएटेड बाय द कोर्ट व्हिच इज द फैक्ट ऑफ आर्टिकल 14, दीवान आर्ग्यूज। Diwan argued the government executive order can't implement in a OBC EWS quota in a which was created as per the court direction, ठीक है। आज executive order can't nullify as a judgment of this court, this right is recognized as created by the court which is the facet of article 14, Diwan argues। देखिए यहाँ पे ये पूरा डिटेल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दीवान से नो इम्प्लीमेंट SC/ST रिजर्वेशन इन AIQ, द center had filed an application in the Supreme Court and it was the basis of court order that is the SC/ST quota was implemented. This is the appropriate manner. There is a IA application made of SC/ST and after due application of the mind by the court agrees on the crave out made Diwan submits। देखिए ये है डिटेल दोस्तों, काफी नोकझोंक हुई है और इससे आपको ये लगता है कि देखिए अदर जो इंस्टीट्यूशन है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ 27% रिजर्वेशन दिया जा रहा है और ये सरकार की तरफ से एफिडेविट में भी बोला गया है। तो चांस लग रहे हैं कि ये इसमें भी इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। आज कुछ ना कुछ डिसीजन आ जाएगा, तब तक मैं कुछ अपडेट आता है तो मैं बताऊंगा। तब तक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।